गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। पिछले लेक्चर में हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताओं का अध्ययन किया था। आज हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना और महत्व का अध्ययन करेंगे। यूनान की तत्कालीन परिस्थितियों की दृष्टि से न्याय की धारणा उपयोगी है, किंतु वर्तमान परिस्थितियों एवं व्यवहारिक दृष्टि से उसमें कुछ दोष भी हैं। आलोचकों द्वारा प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनाएं की गई हैं, जो इस प्रकार हैं। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यह कानूनी धारणा नहीं है, वरन एक नैतिक धारणा है। वर्तमान समय में न्याय को एक कानूनी धारणा के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन प्लेटो ने न्याय का एक कानूनी धारणा के रूप में नहीं, वरन नैतिक धारणा के रूप में प्रतिपादन किया है। कानून और नैतिकता दोनों में डिफरेंस होता है। कानून व्यवस्थित समाज में व्यक्ति के कार्यों को निर्देशित करने वाले नियमों से संबंधित होते हैं, जबकि नैतिकता इन कार्यों के पीछे निहित विचारों और आदर्शों से संबंधित होती है। राजनीति विज्ञान के विद्वान बार्कर उन्होंने लिखा है कि इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय नहीं है, वह केवल मनुष्यों को अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाली भावना मात्र है। यह कोई ठोस कानून नहीं है। वर्तमान समय में न्याय को एक कानूनी धारणा के रूप में स्वीकार किया जाता है, किंतु प्लेटो की न्याय धारणा नैतिक है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की एक आलोचना की जाती है कि प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में दार्शनिक वर्ग को समस्त शक्तियां प्रदान कर दी, जो कि अनुचित है। प्लेटो ने शासन संबंधी सभी शक्तियां एक ही वर्ग, दार्शनिक वर्ग को प्रदान कर दी है। और असीमित शक्ति, हम जानते हैं कि असीमित शक्ति जो है वो पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। वर्तमान समय में इस बात को स्वीकार किया जाता है कि शासन की समस्त शक्तियां शासन के किसी एक ही अंग में केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, उनका पृथक्करण होना चाहिए, और साथ ही साथ नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाना चाहिए। तो प्लेटो ने दार्शनिक वर्ग को जो समस्त शक्तियां प्रदान कर दी, वो वास्तव में अनुचित है। इसी तरह से प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं। न्याय संबंधी किसी भी व्यवस्था का उद्देश्य होता है मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, समाज का सर्वांगीण विकास करना, लेकिन प्लेटो के न्याय सिद्धांत के आधार पर इसकी प्राप्ति असंभव है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही कार्य तक सीमित कर दिया गया है, और इसका लक्ष्य व्यक्ति की एक ही प्रवृत्ति का विकास है। केवल एक ही कार्य पर बल देने से व्यक्ति की अन्य योग्यताओं अर्थात व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता, और इसके अभाव में समाज का भी सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। इसी तरह प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि इसमें गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं है। प्लेटो के न्याय अवधारणा में
मानव जीवन के 3 गुणों या 3 प्रवृत्तियों के आधार पर समाज को 3 वर्गों में बांटा गया है, किंतु मानव में कौन से गुण या प्रवृत्ति की प्रधानता है, इसके निर्धारण का आधार नहीं बतलाया गया है। ऐसी स्थिति में जन्म ही मनुष्य के निर्धारण का एक आधार बन जाता है और इस आधार को श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दार्शनिकों की जो संतान है वो भी बहुत बुद्धिमान होगी। प्लेटो का मानना है कि कर्म का निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं वरन गुणों के आधार पर होता है और लोहा तांबे में और तांबा स्वर्ण में बदल सकेगा, लेकिन प्लेटो ने इस संबंध में कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं की है और इसी कारण प्लेटो पर यह दोष लगाया जाता है कि वह लौह तत्व अर्थात उत्पादक वर्ग के सदस्यों को निरंतर लौह तत्व ही बनाए रखना चाहता है। उसे स्वर्ण तत्व शासक वर्ग के सदस्य में परिणत होने का अवसर नहीं देना चाहता। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर भी की गई है कि ये वर्तमान समय के राज्यों पर लागू करना संभव नहीं है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को वर्तमान समय के राज्यों में लागू नहीं किया जा सकता। प्लेटो के समय में थोड़ी जनसंख्या वाले नगर राज्य थे, किंतु वर्तमान समय में राज्यों की जनसंख्या करोड़ों में है। इन राज्यों की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटकर प्रत्येक व्यक्ति के कार्य निश्चित करना असंभव है और इसी प्रकार आत्मा के 3 गुणों को पहचानना भी बहुत ही कठिन कार्य है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि यह सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त करता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त करता है। समाज के किस व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाए इसका निश्चय शासक वर्ग ही करेगा। शासक वर्ग की शक्ति की कोई सीमा नहीं है और उसे सदैव शासक वर्ग ही बने रहना है। ये सभी मार्ग सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जो कि लोकतंत्र विरोधी धारणा है और ये सर्वाधिकारवाद की का मार्ग तो प्रशस्त करता ही है और ये जो है वो मानव जाति के हित में भी नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट आलोचना है वर्गीय विशेषाधिकारों का समर्थन अनुचित। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में एक विरोधाभास यह भी है कि न्याय से सामान्यतः हमें व्यक्तियों के प्रति व्यवहार में समानता का बोध होता है, किंतु प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत वर्गीय विशेषाधिकारों को न्यायोचित ठहराता है। न्याय के नाम पर वर्गीय विशेषाधिकारों का समर्थन किसी भी तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसी प्रकार एक आलोचना की जाती है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में अधिकारों व दंड व्यवस्था का भी अभाव है। प्लेटो के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन प्लेटो ने यह नहीं बताया कि यदि कोई व्यक्ति एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करता है तो उसका क्या दंड होगा। जब व्यक्ति में स्वाभाविक संघर्ष उत्पन्न होते हैं तो प्लेटो का न्याय उस संघर्षों का समाधान नहीं कर पाता है। अतः प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो अधिकारों और दंड की व्यवस्था के अभाव के कारण उचित नहीं है। अतः प्लेटो की जो न्याय अवधारणा है वो एक वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में नहीं वरन एक नैतिक सिद्धांत के रूप में सामने आता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो हमने आलोचनाएं पढ़ी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत उपयोगी नहीं है। अनेक आलोचनाओं के बावजूद भी
प्लेटो के न्याय सिद्धांत की अपनी महत्ता है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो वर्तमान में राज्य और मानव के लिए नैतिकता का पाठ पढ़ाकर समाज को लोक कल्याणकारी बनाने का प्रयास करता है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है जिसमें कर्तव्यों का निर्वाह भी नैतिकता के आधार पर ही संभव है। नैतिकता के अभाव में समाज या व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो बहुत ही व्यापक है, जो कि मानव के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं को छूता है। और इसने प्लेटो के जो न्याय सिद्धांत था उसने तत्कालीन यूनानी राजनीतिक कुप्रथाओं का अंत किया। व्यक्ति, राज्य व समाज को परस्पर नैतिकता, सहयोग, सदाचरण और न्याय का पाठ पढ़ाता है। अतः प्लेटो का न्याय सिद्धांत वर्तमान में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से अपना महत्व रखता है।